नमस्कार। क्लास 9th एक्वायरिंग डेटा प्रोसेसिंग इंटरप्रेटिंग डेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 417 कोड है, यूनिट 2.2 2024 का अपडेटेड सिलेबस है और हम इस चैप्टर पे अब आगे बढ़ने जा रहे हैं। इसमें कंटेंट के बारे में बात करें तो हमारे पास सबसे पहले आता है कि हमारे पास डेटा कितने टाइप का होता है। डेटा का एक्विजिशन करना, डेटा को एक्वायर करना, तो उसमें दो तरीके के कॉमन डेटा हैं, टेक्सचुअल और न्यूमेरिकल। एक ऐसा डेटा जो टेक्स्ट की फॉर्म में है, एक जो नंबर्स की फॉर्म में है। टेक्सचुअल डेटा हम सभी जानते हैं, बहुत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जब हम नंबर्स डेटा के बारे में बात करते हैं तो नंबर्स में दो और डिफरेंट कैटेगरीज बन जाती हैं कि एक कॉन्टिन्यूअस कैटेगरी में आता है, एक डिस्क्रीट कैटेगरी में काउंट होता है। जब हम बात करते हैं ये जो टाइप डेटा है टेक्सचुअल और न्यूमेरिकल, इसको अगर डिफरेंशिएट करें तो टेक्सचुअल के बारे में कुछ पॉइंट्स इधर लेफ्ट हैंड साइड पर मेंशन है कि इट इज मेड अप ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस, और न्यूमेरिक डेटा के बारे में बात करें तो इट इज मेड अप ऑफ नंबर्स। सेकेंड डिफरेंस है, इट इज यूज्ड फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी में सबसे ज्यादा यूज होता है। जबकि क्वांटिटेटिव डेटा या न्यूमेरिक डेटा की बात करें तो इट इज यूज्ड फॉर स्टैटिस्टिकल डेटा। सर्च क्वेरीज ऑन द इंटरनेट आर एन एग्जाम्पल ऑफ टेक्सचुअल डेटा। हम इंटरनेट पर कुछ भी सर्च करते हैं, गूगल पे कुछ भी टाइप करके ढूंढते हैं, तो ये सब हमारा टेक्सचुअल डेटा, क्वालिटेटिव डेटा की कैटेगरी में आता है। जबकि कुछ मेजरमेंट करना हो, पढ़ना हो या कोई वैल्यू काउंट करनी हो, तो ऐसे डेटा जिसमें न्यूमेरिकल्स वैल्यूज आती हैं तो वो नंबर्स डेटा में काउंट होता है। एग्जाम्पल दिया, जैसे मान लीजिए आपने पूछा विच इज गुड पार्क नियर बाई, तो ये एक टेक्सचुअल डेटा, एक क्वालिटेटिव डेटा का एग्जाम्पल है। वहीं अगर आप पूछ रहे हैं कि क्रिकेट स्कोर, रेस्टोरेंट बिल कितना हुआ, तो ये किसी फिगर में होगा, किसी नंबर्स में होगा, तो दैट इज व्हाई इट इज कम्स इन न्यूमेरिक डेटा एंट्री। तो यहां पर टेक्सचुअल डेटा, न्यूमेरिकल डेटा, और दोनों के अलग अलग नाम भी हमें पता चल रहे हैं। टेक्सचुअल को क्वालिटेटिव डेटा की कैटेगरी में भी हम काउंट करते हैं, न्यूमेरिक डेटा को हम क्वांटिटेटिव डेटा भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिक डेटा, इसमें भी दो कैटेगरी, फर्दर कैटेगरी, एक कॉन्टिन्यूअस कैटेगरी और एक डिस्क्रीट कैटेगरी। ये जो तीन इमेजेस आप देख रहे हैं, लाइक आपने टेम्परेचर नोट करना है तो टेम्परेचर कई बार घटता है, बढ़ता है, यानी जो कॉन्टिन्यूअस है या तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है या वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। तो टेम्परेचर घट रहा है, बढ़ रहा है, कॉन्टिन्यूअस इसमें डेटा की रीडिंग चल रही है, तो इस तरीके का डेटा कॉन्टिन्यूअस डेटा की कैटेगरी में काउंट होता है। वजन भी ऐसे ही होता है कि आपका वेट अभी कुछ है, कुछ समय बाद बढ़ जाएगा, घट जाएगा। ऐसे ही हाइट के बारे में भी सिद्धांत है कि हाइट जो कॉन्टिन्यूअस ऑर्डर में आपकी इंक्रीज हो रही है। वोल्टेज है, टेम्परेचर, ये कॉन्टिन्यूअस डेटा की कैटेगरी का डेटा है। वहीं बात करते हैं डिस्क्रीट डेटा। तो डिस्क्रीट डेटा न्यूमेरिक डेटा की वो फॉर्मेशन है जो केवल होल नंबर्स को अपने अंदर रिकॉर्ड करती है। इसमें फ्रैक्शनल नंबर नहीं होते, डेसिमल वैल्यूज इसमें काउंट नहीं होती हैं। लाइक द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, एक कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो इसमें फ्रैक्शन नहीं होगी, या तो 4 होंगे या 5 होंगे, या 40 होंगे या 45 होंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि 40.1 होंगे, तो यानी कि पॉइंट की इसमें कोई गुंजाइश है ही नहीं। इट कैन ओनली बी अ होल नंबर, नॉट इन डेसिमल्स। द नंबर्स ऑफ पीपल ऑन अ राइड, एक झूले में कितने लोग हैं, शू का साइज कितना है, स्टॉक में कितना स्टॉक के अंदर आइटम्स बचा हुआ है, तो ये ऐसा डेटा जिसमें होल नंबर में डेटा कैलकुलेट होता है, इसे डिस्क्रीट डेटा की कैटेगरी में रखा गया है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेटा एआई डोमेन्स के अकॉर्डिंग। हम सबको पता है कि एआई के 3 कॉमन डोमेन हैं, डेटा साइंस, कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। डेटा साइंस के बारे में बात करें तो न्यूमेरिकल डेटा, टेबल्स, एक्सेल शीट्स का डेटा, ये सब डेटा साइंस के डोमेन में कवर अप होता है। वहीं कंप्यूटर विजन के बारे में बात करें तो विजुअल डेटा जितना भी है, इमेजेस हैं, वीडियोस हैं या जीआईएफ इमेजेस हैं, तो ये सब हमारी जो है कंप्यूटर विजन डोमेन में हेल्प करते हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की बात करें तो इसमें टेक्सचुअल डेटा हमारी सबसे ज्यादा हेल्प करता है। डॉक्यूमेंट्स हैं, पीडीएफ्स हैं, कोई फर्दर अलग वेबसाइट्स के लिंक हैं। आप देखेंगे जितने भी एआई जनरेटेड टूल्स हैं जो कंटेंट जनरेट करके हमें दे रहे हैं, चाहे वो चैट जीपीटी है या वो एआई के अंदर आपका मेटा है, तो ये सभी टूल्स आपको एनएलपी बेस्ड एप्लीकेशंस दिखेंगे
यानी कि आप इन पर कुछ फ्रेजेस डालते हैं, कुछ टेक्स्ट डालते हैं और वहां पर आपको उनका रिप्लाई मिलना शुरू हो जाता है। एनएलपी के पॉपुलर एप्लीकेशंस हैं। टाइप्स ऑफ डेटा बाय चॉइस। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई पिक करियर, बताइए कि कौन सा डेटा क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है। टेम्परेचर किस कैटेगरी में आता है, जेंडर किस कैटेगरी में आता है, शू साइज किस कैटेगरी में आएगा, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव माने न्यूमेरिक, क्वालिटेटिव माने टेक्सचुअल। फेवरेट कलर, वेट ऑफ अ पर्सन। तो हमें समझ में आता है कि टेम्परेचर आपका क्वांटिटेटिव है, जेंडर क्वालिटेटिव है, शू साइज क्वांटिटेटिव है क्योंकि इसमें नंबर्स के बारे में बात हो रही है, फेवरेट कलर मेरा क्वालिटेटिव है, टेक्सचुअल डेटा की बात हो रही है, वेट ऑफ अ पर्सन किसी व्यक्ति का वजन, तो ये कॉन्टिन्यूअस डेटा है न्यूमेरिकल डेटा का यानी कि क्वांटिटेटिव की कैटेगरी का। तो ये एक छोटी सी बूस्टअप आपकी एक्टिविटी। आगे बढ़ते हैं। डेटा एक्विजिशन, और हम इसे कह सकते हैं डेटा का एक्वायर, कि डेटा को कलेक्ट कैसे किया जाता है। तो जब भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो डेटा एक्विजिशन ऑल्सो नोन एज एक्वायरिंग डेटा रेफर्स टू द प्रोसीजर ऑफ गैदरिंग डेटा। और इसमें 3 बेसिक स्टेप दिए हैं डेटा एक्विजिशन के। नंबर 1 है डाटा डिस्कवरी, सेकंड पर है डाटा ऑग्यूमेंटेशन एंड थर्ड वन डाटा जनरेशन। अब हम तीनों के बारे में वन बाय वन समझते हैं कि डाटा डिस्कवरी का पॉइंट क्या है। लेट्स से वी वांट टू कलेक्ट डेटा फॉर मेकिंग अ सीवी मॉडल फॉर अ सेल्फ ड्राइविंग कार। एक सेल्फ ड्राइविंग कार के लिए हमें मॉडल तैयार करना है। तो अब सोचिए कि आपको कौन कौन से डेटा की रिक्वायरमेंट होगी। सो वी विल रिक्वायर पिक्चर्स ऑफ रोड, ऑब्जेक्ट्स ऑन रोड। हम डाउनलोड कर सकते हैं ये सभी डेटा इंटरनेट के माध्यम से। तो ऐसा कंसेप्ट, जब आपको कोई मॉडल तैयार करना है और उसके लिए आप डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, तो ये डेटा आपका डेटा डिस्कवरी की कैटेगरी में काउंट हो जाता है। इसको हम डेटा डिस्कवरी में कवर अप करते हैं। ये पूरा प्रोसेस डेटा डिस्कवरी हो जाता है जब आप किसी भी मॉडल के लिए डेटा कलेक्शन करते हैं उसकी नीड के अकॉर्डिंग, कि आपको उस मॉडल को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स पड़ने वाली है। डेटा ऑग्यूमेंटेशन के बारे में बात करें तो जो डेटा कलेक्ट हुआ है उसी डेटा में, देखिए यहां पे एक ब्लू कलर में जो आपकी टिल्टेड लाइन आप देख रहे हैं कि डेटा ऑग्मेंटेशन मींस इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ डेटा बाय एडिंग कॉपीज ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा विद स्मॉल चेंजेस। यानी जो डेटा है वो वही रहेगा। जैसे आप देखिए नीचे डॉग्स की जो इमेज है वो एक ही इमेज है, लेकिन उस इमेज पे थोड़े थोड़े एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। लाइक यहाँ पे कलर बदल दिया, उसकी पोजीशन चेंज कर दी, उसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम या ज्यादा कर दी, और फिर देख रहे हैं कि डेटा चेंज हो रहा है। द इमेज हियर डजंट चेंज, इमेज चेंज नहीं हो रही है, बट वी गेट डेटा ऑन द इमेज बाय चेंजिंग डिफरेंट पैरामीटर। लाइक कलर बदल के देख रहे हैं, ब्राइटनेस बदल के देख रहे हैं, तो नया डेटा एडिड होता चला जा रहा है पुराने डेटा में। एक पिक्चर जैसे क्लिक की तो आप देखते हैं कि उस पर कितने तरीके के फिल्टर्स अप्लाई हो जाते हैं। यानी कि ये सब डेटा ऑग्यूमेंटेशन की कैटेगरी में आता है। तो ये भी डेटा को एक्वायर करने का एक तरीका है। पहला तरीका हमने अभी क्या पढ़ा कि डाटा की डिस्कवरी करना, कि भाई हमें ये चीज बनानी है तो उसके लिए क्या डाटा चाहिए जो हमें आसानी से उपलब्ध हो सकता है। दूसरा, जो डेटा उपलब्ध हुआ है उस डेटा पे एक्सपेरिमेंट करके देखना कि उस पर कुछ चीजें बदल करके देखना कि उससे नया डेटा क्या ऐड हो रहा है। और तीसरा आता है डाटा जनरेशन। तो जब आपने डेटा कलेक्ट कर लिया तो अब आप उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और इस एक्सपेरिमेंट के दौरान में जो डेटा कलेक्ट होता है वो डेटा जनरेशन का काम करता है। अब डेटा जनरेशन रेफर्स टू जनरेटिंग और रिकॉर्डिंग डेटा यूजिंग सेंसर्स। तो जनरली जब आप कोई एआई मॉडल जनरेट करते हैं, बनाते हैं, तो सेंसर्स के थ्रू डेटा कलेक्ट होता है। लाइक एग्जांपल दिया कि आपको किसी बिल्डिंग का टेम्परेचर रीड करना है, तो ये एक डेटा जनरेशन का काम है और वो रिकॉर्डेड डेटा आपके कंप्यूटर में सेव होता चला जाएगा डेट वाइज। तो इस तरीके से जब डेटा कलेक्ट होता है डेटा जनरेट होना शुरू हो जाता है। तो 3 फॉर्मेशन, 3 स्टेप आपने देखे, जिसके बारे में डेटा डिस्कवरी, फिर आपने अभी देखा कि डेटा का ऑग्यूमेंटेशन, और थर्ड वन सैंपल डेटा जनरेशन। अब हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ डेटा के बारे में कि डेटा कहां से मिलता है। तो इसके भी कुछ तरीके हैं। पहला है प्राइमरी डेटा सोर्सेज। तो सर्वे, इंटरव्यू, एक्सपेरिमेंट, ऐसे कुछ प्रयोग करने के आधार पर जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो डेटा का सोर्स बनता है प्राइमरी सोर्सेज।
जैसे यहां पर दिया कि भाई आपने कुछ बच्चों का नाम, हाइट, वेट, एज और रेजिडेंस और उसकी फेवरेट हॉबी क्या है ये आपको पता करनी है। तो अब आप ये इंडिविजुअली बच्चे का इंटरव्यू करोगे तो पूछोगे, या किसी कॉलोनी में जाओगे वहां सर्वे करोगे तो पूछोगे। तो ऐसे कलेक्शन करने वाला डेटा ये प्राइमरी डेटा सोर्सेज में काउंट होता है। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी डेटा सोर्सेज। सेकेंडरी डेटा कलेक्शन ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। इसमें आप डायरेक्टली कुछ नहीं कर रहे, आप कुछ टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कैगल एक टूल दिया। कैगल इज एन ऑनलाइन कम्युनिटी ऑफ डेटा साइंटिस्ट वेयर यू कैन एक्सेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। तो ये एक ऑनलाइन कम्युनिटी है जहां बहुत सारे साइंटिस्ट बैठते हैं और वो अपना डेटा यहां पर शेयर करते हैं। उसके बाद में कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, EU, इंडिया, न्यूजीलैंड एंड सिंगापुर आर ओपनली शेयरिंग डेटा सेट्स ऑन वेरियस पोर्टल। अलग अलग देश ने अपने अपने पोर्टल्स बनाए हुए हैं जहां पर वो अपना डेटा शेयर करते हैं। इंडिया ने भी अपना डेटा जो है .gov डेटा सेट्स के थ्रू शेयर किया हुआ है ताकि डेटा वहां से कलेक्ट करके कुछ मॉडल्स जनरेट कर सकते हैं। गूगल डेटा सेट सर्च, दिस इज अ टूल बॉक्स बाय गूगल दैट कैन सर्च फॉर डेटा बाय यूजिंग नेम। तो गूगल के थ्रू भी डेटा सर्च किया जा सकता है। फिर आता है UCI इज अ कलेक्शन ऑफ डेटाबेसेस, डोमेन्स, थ्योरीज एंड डेटा जनरेशंस इन कोलैबोरेशन विद द यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट इनके थ्रू UCI जो है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, इनका एक पूरा कलेक्शन डेटाबेसेस है, यानी कि एक पूरी बड़ी लाइब्रेरी है जहां डेटा कलेक्ट हो रहा है और उस डेटा की रिपोजिटरी को ओपनली यूज करने के लिए दिया हुआ है कि कोई भी इसको यूज कर सकता है। तो ये कुछ टूल्स हैं, एक्सटर्नल टूल्स हैं। सेकेंडरी डेटा सोर्सेज हैं जिसमें आप डायरेक्टली जाकर के इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा रहे हैं, आपके पास उन लोगों ने डेटा आपके साथ शेयर किया हुआ है जो एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। तो दो तरीके के डेटा हैं सोर्सेज के, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डेटा। अब हम बात करते हैं कि जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो कौन कौन सी बातें हमें अपने माइंड में रखनी चाहिए। तो पहले कुछ चेकलिस्ट आ जाती हैं कि गुड डेटा और बैड डेटा में क्या डिफरेंस है। गुड डेटा जिसकी वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेशन में होता है, एक्यूरेट होता है, कंसिस्टेंट होता है, क्लीनली प्रेजेंटेड होता है और जो इंफॉर्मेशन दी है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से रेलेवेंट होती है। तो ये एक अच्छे डेटा की पहचान है। बैड डेटा किसे कहते हैं कि डाटा जो है वो टुकड़ों में बटा है, डाटा के अंदर जो वैल्यूज हैं वो इनकरेक्ट हैं, डुप्लीकेट और मिसिंग वैल्यूज बहुत ज्यादा हैं और प्रेजेंट करने का तरीका बहुत गंदा है और कंटेन्स जो इंफॉर्मेशन कंटेन हुई है वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिलेवेंट नहीं है। तो ये कुछ बातें आपके डेटा को गुड और बैड में डिवाइड कर देती हैं। डेटा एक्विजिशन फ्रॉम वेबसाइट, जब आप किसी वेबसाइट से डेटा लेते हैं तो वेबसाइट से डेटा कलेक्ट करने को हम वेब स्क्रैपिंग की कैटेगरी में डालते हैं। द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम वेबसाइट्स यूजिंग सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड वेब स्क्रैपिंग। यहां पर आपको ये डेफिनेशन भी याद हो जानी चाहिए कि वेब स्क्रैपिंग क्या होती है। किसी भी वेबसाइट से जब आप उसका डेटा कलेक्ट करते हैं तो ये वेब स्क्रैपिंग की कैटेगरी में काउंट होता है। और भी बहुत सारे टूल्स हैं जिनसे आप किसी भी वेबसाइट से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि वेब स्क्रैपिंग करना इलीगल नहीं है बशर्ते, लेकिन अगर उस वेबसाइट ने आपको परमिशन दी हुई है कि आप उसका डेटा यूज कर सकते हैं। अलाउ यानी कि परमिशन बहुत रिक्वायर्ड है। परमिशन, बिना परमिशन आप उसका डेटा यूज करेंगे तो ये इलीगल होगा। इस पर आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई सरकार द्वारा या अन्य उस संस्थान द्वारा भी की जा सकती है कि आप उसका डेटा अपने काम के लिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि आपने उसकी परमिशन नहीं ली है। तो वेबसाइट्स के थ्रू भी डेटा कलेक्ट हो रहा होता है। कुछ एथिकल कंसर्न्स आते हैं डाटा एक्विजिशन के, जो नैतिक बातें आती हैं। नंबर 1, डेटा बायस नहीं होना चाहिए, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं कि अगर मैं एक मेल हूं तो मैंने वो डेटा सबसे ज्यादा ऑथेंटिक माना जिसमें मेल्स के ऊपर सर्वेस किए गए, फीमेल्स को उसमें काउंट ही नहीं किया गया। मानकर चलिए एक व्यक्ति फॉर एग्जाम्पल जिसने किसी कंपनी में टॉयलेट्स बनाने का काम उसे मिला। अब चूंकि वो एक मेल पर्सन था तो उसने सारे टॉयलेट्स मेल बना दिए। उसने इस बात का ध्यान ही नहीं रखा कि ऑफिस में फीमेल्स कर्मचारी भी होंगी, तो फीमेल्स टॉयलेट बनाने की भी आवश्यकता है। तो अब ये भूलवश बायस्ड है कि भाई उसने महिलाओं के साथ काम नहीं किया तो उसे अनुभव नहीं है। तो ये कई बार जानबूझकर भी हो सकता है। तो इन सब बातों का भी ध्यान रखना है कि जब आप डेटा एक्वायर करते हैं तो वो डेटा कहीं बायस्ड तो नहीं है,
वो डेटा केवल एक किसी कम्युनिटी को, एक किसी विशेष जाति, विशेष समुदाय को या केवल किसी एक पक्ष के बारे में ही तो बात नहीं करता है। वो यूनिवर्सल होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि जिस पर कोई भी अपनी प्रतिक्रिया दे तो उसके बारे में ये ना कहे कि भाई ये केवल एक पर्टिकुलर लोगों के लिए काम करने वाला डेटा है। तो डेटा बायस नहीं होना चाहिए। कंसेंट लेना बहुत जरूरी है, परमिशन लेना बहुत जरूरी है जब आप किसी से डेटा कलेक्ट करते हैं। ट्रांसपेरेंसी रखनी जरूरी है कि आप डेटा क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, आपका व्यक्तिगत उसमें क्या इंटेंशन है, आप समाज के भले के लिए कर रहे हैं, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। एनोनिमिटी, जो व्यक्ति आपको डेटा प्रोवाइड करा रहा है उसकी आइडेंटिटी को आपको हाइड करके रखना है, उसके बारे में आपको डिस्कस नहीं करना है। अकाउंटेबिलिटी, और अगर आपका डेटा जो आपने कलेक्ट किया है उसके साथ कुछ गलत होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी आप ही की बन जाती है। तो ये एथिकल कंसर्न्स हैं, ये कुछ नैतिक बातें हैं जब आप डेटा कलेक्ट करते हैं। बायस, कंसर्न, ट्रांसपेरेंसी, एनोनिमिटी और अकाउंटेबिलिटी, तो इन सब बातों को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। मुझे लगता है कि आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट में कहीं भी कोई डाउट नहीं आया होगा, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि यहां कहीं कोई परेशानी रह गई है तो प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको उस प्रॉब्लम का सलूशन देने की पूरी कोशिश करेंगे।